करी सेना की कोई विशेष बैठक नहीं है। आज हम लोग मेन मुख्य रूप से बैठे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पिछले एक महीने से हमारा प्रोग्राम बन रहा था। हर साल आप देख रहे होंगे राजपूत करनी सेना हर वर्ष कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम करती है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए और कार्यों के लिए। तो इस बार भी हमारा प्रोग्राम बना हुआ था कि हम लोगों को एक बैठक करनी है। मलमास के कारण हम लोग विलंब थे, क्योंकि जब तक मलमास खत्म नहीं होता है हिंदू धर्म नया काम आरंभ नहीं करते हैं। तो इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राजपूत करनी सेना पटना में 4 अक्टूबर को सनातन महापंचायत का आयोजन कर रही है। और ये निर्णय राजपूत करनी सेना के एक छोटे पदाधिकारी हो चाहे मुख्य संरक्षक, सबसे बात की गई है, सबसे पूछा गया है कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके तहत ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जहां सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, तो हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत लौ बहाए हैं। तो राजपूत करनी सेना का भी काम हमेशा से वही रहा है कि सबसे पहले अपने आप को स्थिर करो, मजबूत करो, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोलते हैं 3600 कौम की हम बात करते हैं, 3600 कौम का साथ देने की बात करते हैं, और राजपूत करनी सेना हमेशा सबके लिए रहती है। उसी उद्देश्य से इस सनातन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यूजीसी का जो मुद्दा है, हम विद्यार्थी हैं, सबसे पहले आप लोग भी विद्यार्थी रहे होंगे, तो सबसे पहले हम जाते हैं तो क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे सर्व समाज में हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं सबसे। लेकिन अब समस्या क्या हो गई है कि अब लगता है स्कूल कॉलेज जाने के बाद सबसे पहले हमें उनका जात पूछना होगा। तो जहां हिंदुत्व की बात और सनातन को एक करने की बात आती थी, आज हम लोग कहां जा रहे हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग आप देख रहे हैं। बड़े बड़े मंचों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी भाषण देते हैं, समानता की बातें होती है। स्वयं संविधान जिन्होंने लिखा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, 10 साल से अगर ज्यादा रह गया तो अपंग हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस नाम का एक आरक्षण मिल गया, लेकिन समानता कहां है? आरक्षण की जब बात होती है, पूरी तरह से खत्म किया जाए, दिया जाए तो सभी को सब अधिकार दिया जाए। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसे होती है जिसके चलते आपस में जो ये सामंजस्य है ना, वो बिगड़ रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो सुना था मैंने कि हमारे जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि 8 लाख से किसी का भी अगर इनकम ज्यादा होता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओबीसी समाज को। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई गरीब सब समाज में होते हैं, और उच्च वर्ग में जो सक्षम लोग हैं वो भी हर समाज में है। तो सक्षम को सहायता क्यों मिले? जो सक्षम है वो इसका फायदा क्यों उठाए? जो असक्षम है उसका फायदा उठाए, जो समर्थ नहीं है उसका फायदा उठाए। राजपूत करनी सेना हमेशा हर वर्ग के लोग जो भी आते हैं सबकी मदद करती है, लेकिन हम प्रचार करने का काम आज तक हमने नहीं किया है। लेकिन अब जैसा माहौल बन रहा है कि बताना जरूरी है, तो एक छोटी सी बात हम बताएंगे कि शिक्षा, आप लोगों को पता होगा, शिक्षा रोजगार लेकर हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं कि जो गरीब छात्र हैं उनको शिक्षा देकर पढ़ाया जाए। पटना में हमारे यहाँ हमारे महासचिव हिमांशु हरि, वो अभी उपलब्ध नहीं है, वो शिक्षा के काम से ही बाहर गए हुए हैं। उनका विद्यालय है महाग्लोबल महाविद्यालय। उसमें कोई भी आए उनके तरफ से जहां तक जितनी उनकी व्यवस्था, जितने सक्षम रहते हैं, वो फीस बोलते हैं कि फीस की जो मेरे पास जो है सुविधा, वो हम आपका माफ कर सकते हैं, और कर नहीं सकते वो कर पढ़ा रहे हैं। मैं खुद 1-to-1 लोगों से मिला हूं, नाम उनका मैं नहीं ले रहा हूं जिनकी मदद की गई है। अगर किसी को जानना हो तो हम मिलवा देंगे उससे, क्योंकि मदद करके किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे राजू भैया है, इनका भी स्कूल चलता है, ठीक है। ये तो सबके लिए रहते हैं, कहीं पीछे नहीं रहते हैं, भले इनके लिए लोग पीछे रह जाता है। हम लोग एक मुहिम चला रहे थे कि अगर शिक्षा की बात होगी, किसी को आगे पढ़ना है तो कुछ स्कॉलरशिप की सहायता कर दी जाएगी। हमारे पीछे हमारे देखिए वहां चले गए शशिकांत सिंह, ठीक है, हमारे उपाध्यक्ष हैं। वो ऐसे शख्स हैं, हमेशा भागते रहते हैं, देखते हैं उनको वहां बुलाया गया, यहाँ बुलाया गया, फिर वहां भाग गए। 5-7 लड़कों का उन्होंने व्यवस्था कर एडमिशन कराया है। तो कहने का मतलब है, रोजगार की बात होती है तो हमारे आकाश जी बैठे हुए हैं, पीछे हैं वो, ठीक है, उनकी भी व्यवसाय है। जहां तक हो वो अपने लोगों को, या जो आता है उनको, वहां जो सक्षम है, जो योग्य है उनको वो साथ रखते। अयोग्य को तो कोई रख नहीं सकता है, लेकिन जो है उनके पास आते हैं, मौजूद होते हैं, उनके पास रखते हैं।
शिक्षण संस्था है, पीछे क्या नाम उनका, अमरंजन जी है, उनके यहाँ है, तो वो भी कर रहे हैं। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं, संख्या में लोग बहुत है। आप पता था किसी को ब्लड मेडिकल कैंप राजपूत करनी सेना खूब चलाई है। हमारे आयुष भाई हैं, ब्लड की जरूरत होती है सबसे आगे रहते हैं। रणविजय सिंह हमारे पीछे है, रणविजय सिंह है, अच्छा उधर है, आ जाइए अभी। तो ये भी हर गांव में ये नहीं पूछते हैं जाकर कि आप किस कास्ट से हैं, मदद करने के लिए रहते हैं। क्षत्रिय जो महाराणा प्रताप बाबू वीर कुंवर सिंह ने कभी ये नहीं पूछा कि हम सिर्फ राजपूत के लिए ही लड़ेंगे, उन्होंने सर्व समाज के लिए अपना लहू बहाया। अगर वो काटने का काम करते तो सबको आगे कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम पीछे रहेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे आगे नेतृत्व किया, सबसे ज्यादा कटे हम, सबको साथ लेकर तो राजपूत करनी सेना वही मुहिम चालू, वही जो मुहिम है जो हर साल करते आई है। इस बार हम करेंगे सनातन महापंचायत 4 अक्टूबर को पटना में, और भी इस कड़ी में बहुत कुछ जुड़ते जाएगी, बहुत कुछ हम लोगों को जोड़ना है। जैसे जैसे हमारे संरक्षक हो गए, हमारे विधि प्रकोष्ठ के संरक्षक हो गए, हमारे क्या बोलते हैं कि उत्तर बिहार के संरक्षक हो गए, चाहे हमारे उपाध्यक्ष हो गए, हमारे महामंत्री हो गए, जो भी हो गए, इंक्लूडिंग हमारे संगठन का एक सदस्य भी कोई है, छोटा भाई भी है, तो उन लोगों से पूछकर इसमें और गतिविधियों को ऐड किया जाएगा। 3 महीने का समय है, क्योंकि 3 महीने का समय होगा कि आप भी सोचेंगे कि इतना पहले क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता है कि राजपूत करनी सेना गाड़ियां भेजकर लोगों को पैसे से नहीं बुलाती। भाई हम तो, हमारे पास पैसे नहीं, हम किसी से नहीं जाते कि हमें कोई चंदा दो, कोई चंदा हमें नहीं देता है। 2-4 लोग हैं जो वही लोग मिलकर हम लोग आपस में करते हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम गाड़ियों से लोगों को भर भर के बुलाएं, ठीक है। वो सब बड़े लोगों का काम है, वो काम हम नहीं कर पाते हैं। हम एक काम कर पाते हैं, जितने जो सनातन की बात है, इस बार जो सनातन की रही है, हम हर पंचायत तक पहुंचेंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे। आप लोग कहते हैं, सुनते हैं कि राजपूत की जो बात होती है करनी सेना वहीं जाती है। हमें जो याद करेगा ना, हम उसके साथ जाएंगे, और गए भी हैं। झारखंड में हम गए हैं, झारखंड में बिरसा मुंडा का नाम है, कौन नहीं जानता है। उनकी पोती को वो व्यवस्था नहीं थी, वहां भी जाके राजपूत करनी सेना ने उनकी सहायता की थी। वो हमारी जात से नहीं है, लेकिन जो आए मांगने वो आएंगे। देखिए आयुष भाई हमारे पीछे खड़े हैं, किसी को भी ब्लड की आवश्यकता होती है, आ जाइए इधर, ठीक है। जो भी ब्लड की आवश्यकता होती है ना, मैं उन्हीं का नाम ले रहा था, वो पहुंच जाते हैं किसी के लिए। ये नहीं पूछते कि जरूरत है कि तुम कहां से हो, कि हम तुम्ही को अपना रक्त देंगे। रक्तदान बहुत बड़ा महादान होता है, जरूरत के समय हमेशा खड़ा रहता है, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। और भी बहुत सारे भाई लोग हैं हमारे, सोशल मीडिया से लोगों को बताने वाले, सबकी समस्या को बारे में जानकारी देने वाले हमारे सभी भाई हैं यहाँ पर। तन्नू भी वहां खड़ा है, और कहाँ गया अविनाश वहां, और भी सब भाई लोग हैं यहाँ पे। ये एक कोशिश है हमारी, और हम ये कोशिश हर पंचायत तक जाकर करेंगे। पहले भी किया है, कहीं कमी रह जाती है। सोशल मीडिया पे मैं सुनता हूं कि आप प्रखंड तक मेरे नहीं आ पाए, ये नहीं आ पाए। तो मैं ये आपके मीडिया से के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा, हमें याद कीजिए। हम नेता, मंत्री, विधायक कुछ है नहीं, ना मुखिया भी नहीं है, वार्ड पार्षद नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा जहां तक सक्षम रहे, और पूरे हमारे गार्जियन लोग के साथ लेकर, इन लोगों से सूझबूझ, ज्ञान, शिक्षा लेकर हम लोग आप तक पहुंचेंगे। और आप जहां जो हो सके, किसी को भी अगर जरूरत हो तो हम उनके साथ हर कदम पर रहेंगे।